ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। साल में कुल 24 या 25 एकादशी आती हैं। हर माह 2 एकादशी पड़ती हैं। इसी तरीके से जून में अपरा एकादशी के बाद निर्जला एकादशी का व्रत आता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में सबसे पहले भीम ने इस व्रत को किया था, तभी से इसे भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को सुनने से और पढ़ने मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत कथा को पढ़ना और सुनना उत्तम माना जाता है। कहते हैं व्रत कथा के बिना एकादशी की पूजा अधूरी होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत के पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है, इस व्रत को किसने किया था, इसका क्या महत्व है, व्रत का पारण किस तरीके से करना चाहिए, साल 2023 में निर्जला एकादशी कब की रहेगी, इस व्रत को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब महाभारत काल में वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मार्थ वेद व्यास जी करेंगे, जो कि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। द्वादशी के दिन स्नान करके पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीम बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम तुम भी एकादशी का व्रत किया करो, तुम भी एकादशी के दिन न कुछ खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब भीमसेन जी की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, यदि तुम नरक नहीं जाना चाहते और तुम्हें स्वर्ग चाहिए, तुम स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन जी कहने लगे, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भी भोजन करके व्रत नहीं किया जाता, तो मैं पूरा दिन बिना भोजन के उपवास कैसे रख सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही ऐसा उपवास रख सकता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो केवल मात्र साल में एक बार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा, जेठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल आपको कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख जल में डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी तरीके का जल आपको पुरुष हो या स्त्री जो भी इस व्रत को कर रहा है उसे अपने मुख में नहीं रखना चाहिए, वरना ये व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्य स्थिति से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना होता है, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को सुबह के समय स्नान करके ब्राह्मणों को यथापूर्वक भोजन कराकर उन्हें आप जल और अपनी इच्छा के अनुसार सोना भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार जब सब कार्य पूरा हो जाता है तो ब्राह्मणों को भोजन करने के पश्चात खुद को भोजन करना चाहिए। साल में जितनी भी एकादशी आती हैं 24 या 25, उन सब का फल मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सब कुछ छोड़कर मात्र एक मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य है, वे उस दिन जल शयन करने वाले विष्णु भगवान का पूजन करें, जल में ही धेनु यानी कि पानी में खड़ी हुई गाय का दान करें या मात्र सामान्य गाय का दान करें। इस दिन दक्षिणा देने से, कई तरीके के दान करने से, ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से कई करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। मात्र एक ये ऐसा व्रत है जिसमें दान का महत्व होता है। इस दिन यदि आप जल से भरा हुआ कलश भी दान करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आप गाय दान करेंगे, सोना दान करेंगे तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, तभी आप पापों से अपने मुक्ति पाएंगे। इसमें अन्न, जल, जूता, चप्पल, छाते का दान कर सकते हैं। जो चीज़ें गर्मी से राहत दिलाती हैं, अपनी यथाशक्ति अनुसार आप कुछ भी दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए रात्रि में जो व्यक्ति जागरण करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं,
वो अपने साथ साथ अपनी बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परमधाम पहुंचाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और जल का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। छाते का आप दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का आप दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके पश्चात में आप अब ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराइए। ब्राह्मणों को शक्कर के साथ में जल के घड़े का दान करें, उन्हें पंखा दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को दान करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। व्रत का जब आप पारण करें तो आप तुलसी दल को खा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी दल को पानी के साथ निगलना होता है, चबाना नहीं होता। द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से मना किया जाता है। एकादशी का व्रत सब पापों से मुक्त कराता है, आनंद की प्राप्ति कराता है। ये सुनकर भीम ने इस शुभ एकादशी व्रत को आरंभ किया था। निर्जला एकादशी के व्रत को करना सबसे अधिक कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की जाती और ये जेठ मास की गर्मी में पड़ता है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल की अन्य एकादशी व्रत में केवल आहार का संयम होता है, निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी होता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा देता है। पुरुष हो या महिलाएं, किसी के भी द्वारा इस व्रत को किया जाता है। ये व्रत का विधान है। लेकिन यदि कोई भी इस व्रत को करता है तो उन्हें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से पुण्य के साथ साथ तीर्थ और दान करने के बराबर की प्राप्ति होती है। पानी के बिना रहने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद यमलोक न जाकर भगवान विष्णु के पुष्पक विमान में स्वर्ग को जाता है। व्रती जो सोने का दान करती है, सोने का दान आप नहीं कर सकते हैं तो यथाशक्ति किस भी चीज़ का आप दान कर रहे हैं, अन्न दान, जूता चप्पल दान, जो भी फलों का दान कर रहे हैं, इन चीज़ों को दान करने से इंसान वैकुंठ पाता है। चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि आपका व्रत भंग हो जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, यदि निर्जला एकादशी करने वाली व्रती व्रत रखने पर भोजन खाती है, अन्न खा लेती है तो उसे चांडाल दोष लगता है और मृत्यु के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें छोटी छोटी सी बातों का ध्यान जरूर रखें। एकादशी के दिन किसी भी गलती से भी भूल कर भी आपको चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन चावल या बैंगन का खाना वर्जित माना जाता है। एकादशी का व्रत में पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना आपका व्रत महत्वपूर्ण होता है। तो एकादशी व्रत का पारण जो होता है वो द्वादशी के दिन सुबह के समय किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही आपका व्रत का पारण होता है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। साल 2023 में जो एकादशी का व्रत रहेगा वो कब रहेगा, 30 मई को या 31 मई को, इसको लेकर लोगों में संशय है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है। लेकिन भारत में कोई भी व्रत या त्यौहार उदय तिथि के साथ ही मनाया जाता है। तो एकादशी तिथि दोपहर को 30 जून से शुरू होकर 31 मई को दोपहर को समाप्त होगी। तो ऐसे में जो एकादशी का व्रत रहेगा वो 31 मई को मनाया जाएगा। व्रत का जो पारण रहेगा आपका 1 जून का रहेगा। तो इस तरीके से आप निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुन सकते हैं, दूसरों को सुना भी सकते हैं। केवल कथा को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 100 करोड़ों गुना दान के बराबर की पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।